गुड आफ्टरनून मनु, गरिमा, तित्या। गुड आफ्टरनून टू ऑल। Is it visible now, Garima? ओके। ये आपको ये जो दोपहर में क्लास होती है इसका टाइमिंग कितना है एग्जैक्टली? क्या टाइमिंग है इसका? 2 बजे है या 2:05? गुड आफ्टरनून। ठीक है मनु। गुड आफ्टरनून बेटा। कहीं कहीं टाइम टेबल में 2:05 है या इसका 5 मिनट आगे लिखा होता है और कहीं कहीं नहीं लिखा होता। ठीक है संदीप, वो इशू तो आप मैम को बोलते ना, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए बताइए, ये क्वेश्चन ट्राई किया था आप लोगों ने? ठीक है, बना था क्या क्वेश्चन? अच्छा, कितने लोगों से बन गया ये क्वेश्चन? हाँ सर, आंसर आ गया था इसका। ठीक है, वेरी गुड। करण देखते हैं, अभी मुझे भी नहीं आया, सॉल्व करते हैं अभी। 2 मिनट और वेट करते हैं, 2:05 तक, उसके बाद इसको मैं सॉल्व करा दूंगा आपको। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डाइज आर गिवन बिलो। ठीक है, तो 6 डिफरेंट पोजीशन दी हुई है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेसेस 7। तो ये जो पॉइंट है ये आपको ये बताता है, ये जो डाइज आप यूज कर रहे हो ये आपका कौन सा डाइज है? स्टैंडर्ड डाइज, राइट? इस लाइन का यही मतलब है ना, करेक्ट? ओके। क्वेश्चन क्या है, इफ एन इवन नंबर डाइज। अब यहाँ पर इवन नंबर डाइज कैसे पता लगाओगे? तो देखो, ये आपका पहला डाइज है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। वो रोमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आपके यहाँ पर और नंबर डाइज कौन सा हो जाएगा? दूसरा, चौथा और छठा। ठीक है, अभी ये बोल रहा है इफ एन इवन नंबर डाइज, ठीक है, दैट इज सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ have an odd number of dots on their top faces, then what is the total number of dots on their top faces of their dice? मतलब जो ऑड नंबर वाले डाइस, सॉरी जो इवन नंबर वाले डाइस हैं, उनके टॉप सरफेसेस पर इन्हें एक ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर कैसे पता लगाओगे? तो आपको पता है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो आपको पता है कि यहाँ पर 5 आपको दिखाई दे रहा है ना, तो 5 आपको दिखाई दे रहा है तो इसके अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है तो इसके अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। तो आपको पता है कि जब 5 तो 4 और 3 चले गए तो आपके पास कौन सा अपोजिट पेयर बचा? 6 और 1 का, करेक्ट?
तो या तो 6 टॉप पर होगा या 1 टॉप पर होगा, लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन योर टॉप फेसेस, इसका मतलब इसकी टॉप पर कौन सा होगा, 1, राइट। तो इस वाले में आपको मिल गया 1। सिमिलरली फोर्थ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, अपोजिट कौन सा होगा, 3। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अपोजिट कौन सा होगा, 5। मतलब वापस से एक पेयर बचा है, कौन सा, 6 और 1। इसमें से ऑड कौन सा है, 1, तो इस टॉप सरफेस में ही 1 आएगा। सिमिलरली सिक्स वाले को चेक करोगे अगर आप, तो सिक्स वाले में 5 लिखा हुआ है, 5 के अपोजिट है 2, 4 के अपोजिट है 3, बचा कौन सा पेयर, 6 और 1। 6 और 1 में से ऑड कौन सा होता है, 1, तो 1 आ जाएगा टॉप। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया सबको? रवनीत इवन नंबर कैसे चेक करना है, जब स्टैंडर्ड डाइज है अगर, अच्छा इवन नंबर, बेटा यहाँ पर कितने डाइज दिए हुए हैं रवनीत, 6 डाइज दिए हुए हैं ना, तो 6 डाइज में से इवन डाइज कौन सा होगा, दूसरा वाला, चौथा वाला और छठा वाला। आई ये बात समझ में रवनीत? क्लियर है सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन? समझ आ गया, बताना तो नहीं वापस से? चलो क्वेश्चन 9 ट्राई करो। सर 14। ठीक है देखते हैं। सर सर 13। ठीक, इफ एन ऑड नंबर डाइज, मतलब यहाँ पर पहला वाला, तीसरा वाला और पांचवा वाला। इफ एन ऑड नंबर डाइज हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस, तो यहाँ पर आपको पता है 3 यहाँ दिख रहा है, तो 4 चला गया, 5 6 दिख रहा है, 1 चला गया, बच क्या गया 5 और 2, करेक्ट। तो इस पे क्या लिखा है, इफ एन ऑड नंबर ऑफ डाइज हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस, तो वहां पे यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके, 5। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे आप 6 1 4 3, बचा क्या 5 और 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। सिमिलरली फिफ्थ वाले को देखोगे, बेसिकली इस वाले को डाइस को देखोगे, तो 1 6 5 2, बचा क्या 4 और 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट टोटल नंबर डॉट्स ऑन टॉप फेस ऑफ द डाइस, तो 5 + 3 दैट इज 30। क्लियर सबको? क्वेश्चन नंबर 9। ट्राई करो। ओके करूंगा।
ठीक है, अगर मैं कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो आप उसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो क्या लिखा है यहाँ पर, इफ डाइस 1 2 एंड 3, दैट इज ये वाला और ये वाला, हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस, मतलब पहले इतनी सी बात को सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 6 1 बचा गया आपके पास 5 और 2, तो क्या आ जाएगा इसके टॉप पर 5, फिर 5 2 4 3 6 और 1, फिर 6 1 4 3 5 और 2। ठीक है, तो ये आ गया 5 1 5, एंड डाइस 4 5 एंड 6 7 इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस, मतलब 2 5 4 3 6 1 1 6 5 2 4 3 4 4 3 5 2 6 1। ठीक है, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ टॉप फेसेस बिटवीन द टू, तो इसमें टोटल डॉट्स कितने हैं 11, इसमें टोटल डॉट्स कितने हैं आपके 16 है, तो आंसर होगा 5 या फिर -5, जो भी आपको ऑप्शन दिख जाए। ठीक है, क्लियर है सबको ये पॉइंट, क्लियर है यहां तक बेटा? क्वेश्चन 11, ठीक है, चलो, if an odd number of dice, that is first third and fifth, have an even number of dots on their top faces, मतलब पहले उसको कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 4 6 1 5 2 6 1 4 3 5 2 1 6 5 2 4 3, and an even number die, that is this one and this one, have an odd number of dots on their bottom faces. What does this mean? Odd number of dots on bottom faces ultimately automatically means even dots on top faces, right? ओके, तो इसके इवन कितने हो जाएंगे 5 2 4 3 6 1 2 5 4 3 6 1 4 3 5 2 6 1। ठीक है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस, बस इसको ऐड करना है, 6 6 6 18 19 20 22 4 26 इज द करेक्ट आंसर। गरिमा बी कह रहे हैं, संदीप सर बी कह रहे सर हैं, इवन नंबर है सर, और लेनी थी सर, 2 पे आपने 6 ले ली, कहां पर इवन पे और डॉट लेनी थी ना सर। आप समझे नहीं ना, आपने इसको रीड नहीं किया, या क्या लिखा है, an even number dice have an odd number of dots on their bottom faces, बेटा, बॉटम बोट, ओके सर ओके। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इवन डॉट्स ऑन टॉप फेसेस। ठीक है, जितने लोगों ने भी गलत आंसर किया है वो सिर्फ इसी रीजन से किया है और कोई रीजन नहीं। आया समझ में सब लोगों को? चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका,
क्लोज डाइस का। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपन डाइस। ठीक है, if the dice 1, 2 and 3 have an odd number of dots on their top faces, then what is the total number of dots on the top face? सिंपल आंसर से है। ठीक है, चल आपको ये चीज क्लियर हो गई, ये बता दो। क्लोज डाइस समझ में आया अच्छे से, दोनों स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड? ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका अनफोल्डेड डाइस। अनफोल्डेड का मतलब क्या होता है? ओपन डाइस। अगर आप जस्ट इस चीज को इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हो, देखो थोड़ी सी अपनी विजुअलाइजेशन को बेटा आप बढ़ाना, ठीक है? मतलब अपने चीजों को सोचने की शक्ति को बढ़ानी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा अगर टॉपिक को अच्छे से समझना है। देखो ओपन डाइस क्या चीज है? अगर जो क्लोज डाइस है उसके 6 फेसेस होते हैं ना, अगर उन 6 फेसेस को मैं ओपन कर दूं तो वो मुझे किस तरीके से भी दिखाई दे सकता है डाइस, करेक्ट? ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर आपके सामने मैं ये लिख दे रहा हूं, तो क्या कोई डाइस खोलने के बाद ऐसा लग सकता है? कोई डाइस खोलने के बाद ऐसा लग सकता है? ठीक है, देखो डाइस को ओपन करने के 6 तरीके हो सकते हैं, और वो 6 वेज कैसे होंगे? क्योंकि किसी भी डाइस के 6 सरफेस होते हैं, ठीक है? डिपेंड करता है कि आप किसको बेस मानकर डाइस को खोल रहे हो, इसलिए 6 तरीके से डाइस को ओपन किया जा सकता है। किसी भी पैटर्न को 6 तरीके से ओपन किया जा सकता है, क्योंकि 6 सरफेस हो सकते हैं। कोई 2 को सतह मानकर या बॉटम मानकर डाइस खोल रहा है, कोई 3 को, कोई 4 को, कोई 5 को, कोई 6 को, और कोई 1 को। तो इसलिए यहाँ पर काफी सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक, अब अगर चलो पैटर्न ही ले लेते हैं अगला। देखो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्सेस है। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, ये जो पेयर्स अपोजिट होते हैं, अल्टरनेट, ये क्या होती है? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं ये? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। समझ में आई ये बात? अल्टरनेट क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, जैसे कि यहां पर आपके सामने लिखा है 2 के अपोजिट 4 होगा, 1 के अपोजिट 3 होगा, सॉरी 1 के अपोजिट 5 होगा, और 3 के अपोजिट 6 होगा। ठीक है, अब बेसिक सी चीज क्या याद रखनी है आपको, कि अपोजिट आर नेवर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, अपोजिट आर नेवर एडजेसेंट टू ईच अदर। इस वाले को देखो, ये समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप 2। ठीक है, इसमें क्या होगा? 1 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा, और ये जो बच गया ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। समझ आई ये बात? 1 के अपोजिट 4,
3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5। क्लियर? ओके, चलो टाइप 3 और टाइप 4 को देखो एक बार। ओके अंशिका, देखो टाइप 3 बता दो एक बार। सब में रूल अल्टरनेट का ही अप्लाई है। बिल्कुल संदीप, बिल्कुल संदीप। देखो एक बात बताओ संदीप मुझे, अगर आप देखो एक फॉर एग्जांपल आप लेके चलो, अगर आप इस 2 को बेस मानकर इस डाइस को क्लोज करोगे तो क्या कभी 1 इसके अपोजिट आ सकता है? क्या कभी 3 इसके अपोजिट आ सकता है? अपोजिट तो वही होगा ना जो अल्टरनेट होगा। अगर आप डाइस को क्लोज वाले डाइस, अच्छा मेरी बात को ध्यान सुनना, जो डाइस होता है डाइस, हाँ जो डाइस होता है वो क्या होता है आपका, अगर आप क्लोज डाइस की बात करो तो एक बात, सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि आप क्लोज डाइस में एक अपोजिट एंड से दूसरे अपोजिट एंड पर कितने तरीके से जा सकते हो? कितने तरीके से जा सकते हो? ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई क्लोज वाला डाइस है, बेटा स्क्रीन मैंने अभी हटा दी है गरिमा, मेरे क्वेश्चन पे ध्यान दो। मैंने ये बोला है कि अगर आपके सामने एक डाइस होता है, ठीक है, उस डाइस के एक एंड से उसके अपोजिट एंड में जाने के कितने तरीके हो सकते हैं? 6 तरीके होंगे प्रियंका। Like we can start from any number, like we start from 1 2. मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी एक डाइस के अपोजिट एंड से उसके अपोजिट वाले पेयर पे जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं उस डाइस में। एक कैसे होगा? 4 तरीके नहीं होंगे? अरे भाई जब 4 एडजेसेंट सरफेस है तो किसी भी एडजेसेंट सरफेस के थ्रू तो जा सकते हैं अपोजिट एंड पे। किसी भी डाइस के 4, किसी भी डाइस, देखो किसी भी डाइस के एक फेस के 4 एडजेसेंट फेसेस हो सकते हैं, तो उन चारों एडजेसेंट फेसेस के थ्रू आप अपोजिट वाले फेस पर चले जाओगे, नहीं चले जाओगे? चले जाओगे संदीप? तो बेटा अब एक चीज बताओ, आप एक फेस से उसके अपोजिट फेस पे जाने के आपके पास 4 रास्ते थे। अब एक चीज बताना मुझे कि चारों रास्तों में कितने फेसेस पड़ रहे हैं बीच में? चारों रास्तों में कितने फेसेस आ रहे हैं बीच में? चार कैसे आ जाएंगे? सर 1 आएगा ना सर? बिल्कुल भाई, 4 एक फेस से दूसरे फेस पे जाओगे तो हर टाइम एक ही फेस बीच में दिखाई देगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक फेस से अपोजिट एंड में जाने के लिए सिर्फ एक ही तो बीच में नंबर चाहिए, तो हो गया अल्टरनेट अपोजिट एक दूसरे के। समझ पाए नहीं समझ पाए इस बात को संदीप? मेरे पास डाइस नहीं है, आप लोगों के पास अगर डाइस हो तो किसी भी 2 अपोजिट पेयर के पकड़ के देखो, हाँ आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज। इसलिए कह रहा हूं थोड़ी सी विजुअलाइजेशन को अच्छा रखो, है ना। चलो एक डाइस बनाते हैं, आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, ये वाला जो फ्रंट सरफेस है इसे कलर नहीं कर रहा वरना फिर वो तरीका नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कलर सरफेस, ये फ्रंट वाला और बैक वाले की बात करेंगे। अगर इस फ्रंट वाले से
बैक पर जाना है तो या तो इस ऊपर वाले रास्ते से होते हुए जा सकता हूँ, इस वाले रास्ते से होते हुए जा सकता हूँ, इस वाले रास्ते से होते हुए जा सकता हूँ, या नीचे से होता हुआ जा सकता हूँ। ठीक, चारों तरीके से पहुंच जाऊंगा अपने अपोजिट वाले फेस पर, है ना। और चारों रास्तों में सिर्फ एक ही तो फेस आ रहा है बीच में, है ना बेटा। कर पा रहे हो विजुलाइज इस चीज को? ठीक है, तो इसलिए एक अल्टरनेट ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब उम्मीद करता हूं अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। चलो, ये वाला समझ में आ गया। एक के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है बेटा। चलो, टाइप 5 तो समझ में आ ही जाएगा, टाइप 6 समझने की कोशिश करो। ठीक है, 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6, जो बच गया 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, आप लोगों को विजुअलाइज हो रहा है कि इन्होंने एक ही फेस को, टॉप फेस को उसके डायगोनल से काटा है। तो जब काटा है बेटा तो उसके 4 क्वाड्रेंट हो गए। जब किसी भी शेप को आप डायगोनल से काटते हो तो उसके अलग अलग 4 टुकड़े हो जाते हैं। तो एक ये पीस ऊपर चला गया, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं। समझ आ रहा है ये पैटर्न? किसी को डाउट तो नहीं हो रहा? इसमें क्या होगा, एक के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4, और ये 3 के ऊपर वाले टॉप सरफेस पर ये आ जाएगा आपका ये शेप। क्लियर है? क्लियर है, यस और नो? चलो, टाइप 7, टाइप 8 समझने की कोशिश करो, नहीं आए तो पूछो। इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। समझ आ रहा है बेटा ये पैटर्न आपको? देखो सब लोग बताना, ठीक है, नहीं आ रहा तो पूछना, कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। यस सर, नाउ इट्स सिंपल। ओके दीप, संदीप। सर क्या डिनोट किया है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि सर 2 और 4 ऑपोजिट पेयर आ गया, 1 5 आएगा, तो ऑब्वियसली 3 और 6 आएगा ना सर, इसमें क्या है? ये 6 है यहाँ पे, तो 6 आएगा अपोजिट। यहाँ पर अब एडवांस हो गए, थोड़ा पैटर्न बन गया ना। हाँ ओके,
यहाँ पर 6 है ही नहीं। इन्होंने क्या करा है, नहीं जो 6th वाला सरफेस था वो प्लेन था, उसे काट दिया बेटा बीच में से, और जब काट दिया तो ये 4 पीस कर दिए। प्लस, हाँ प्लस ऊपर की तरफ उड़ गया, मल्टीप्लाई इधर उड़ गया, माइनस इधर उड़ गया, इक्वल्स टू इधर उधर उड़ गया। ठीक है, ओके 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 7th आ गया, 8th नहीं समझ आ रहा। अब सुनो ध्यान से, ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उसमें अब आएगा पिक्चर में कि आप किस तरीके से उसको डाइस को बंद करते हो। देखो 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, तो बच गया क्या, ये जो पैटर्न। अब बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप सभी लोग एक तरीके से सोचोगे तब समझ में आएगा। अगर आप 2 को बेस मानकर 2 को बेस मान रहे हो, है ना, 2 को, चलो एक काम करता हूं, जैसे अब ये लिखा हुआ है पहले उस हिसाब से आपको बताता हूं। ठीक है, इन्होंने क्या बेस माना है, इन्होंने 3 को बेस माना है। एक सेकंड रुकना, ठीक है, फिर 2 इस तरफ आएगा, 2 इस तरफ, प्लस इन्होंने 3 को, ओके 2 को बेस मान के, हाँ ठीक है 2 को बेस मानेंगे, 2 को बेस मानेंगे, सुनते जाना, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, बस ये जो मैंने आपको बताया था ना कि 6 तरीके से बंद कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा खेल है। आपने यहाँ पर 2 को बेस माना, अब 2 को बेस मानकर फोल्ड करना स्टार्ट करो। आपने 2 को बेस माना, ध्यान से देखते चलना, 2 को बेस माना, अब 3 को आप, ये 2 है, 3 को आप खड़ा करो। तो जब आप 3 को खड़ा करोगे तो ये वाला पीस ऑफ पेपर जो निकल रहा है, ये जो पीस ऑफ पेपर निकल रहा है, ये बंद होगा, और जब 3 यहां पर स्टैंड होगा तो ये इसके नीचे वाले पार्ट में लटका हुआ है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि ये इमेजिन करना पड़ेगा आपको। 3 वाले पार्ट को आप ऊपर खड़ा करोगे, देखो 1 और 3 आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो जब 1 को आप खड़ा करोगे, देखो ध्यान से देखो इधर, जब 1 को, देखो 1 को आप 2 के बेस मानना है, 1 को जब आप खड़ा करोगे तो ये जो प्लस, ये जो लटका हुआ है, प्लस ये जो साइड से लटका हुआ है, इसको उठा के बंद करोगे, नहीं करोगे, बंद करोगे। बेटा इन्होंने क्या करा है, यहां पर इधर एक पेज है, यहाँ पे लिखा है माइनस और मल्टीप्लाई, और इधर एक पेज है जहां पे लिखा है प्लस और मल्टीप्लाई। इसे 2 पार्ट में तोड़ रखा है, प्लस अलग उड़ के गया है, इक्वल टू अलग उड़ के गया है, माइनस और मल्टीप्लाई ये एक तरफ है और ये एक तरफ है, मतलब ये एक पेज एक फेज से कटे हैं और ये एक फेज से कटे हुए हैं। ठीक, ये बात समझ में आई इतनी सी कि माइनस और मल्टीप्लाई, देखो ये बात समझ में आई पहले कि माइनस और मल्टीप्लाई ये एक फेज से कटे हैं, और प्लस और इक्वल टू ये एक फेज से कटे हैं। हाँ या ना, इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, देखो अब अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनते चलना, ध्यान से बिल्कुल, और साथ में विजुलाइज करने की कोशिश करना, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, 2 को बेस माना मैंने, ठीक है, 2 को बेस मानते हुए मैंने 1 को क्या किया, देखो ध्यान से इधर, देखो 2 को बेस माना मैंने, एक सेकेंड, 2 को बेस माना, अभी 2 को बेस मान, देख भी नहीं रहा मेरा हाथ, हाँ 2 को बेस माना, तो जब मैंने 1 को बंद किया बेटा, तो 1 के नीचे वाले पार्ट पे जो प्लस लटका हुआ है उसको क्लोज करूंगा, उस विंडो को क्लोज करूंगा, पेपर को लाके क्लोज करूंगा, यस और नो? अरे जो 1 के संग बाहर लटका हुआ है लाके क्लोज करूंगा तो प्लस नीचे की तरफ हो जाएगा, और जब 1 के अपोजिट 3 आएगा तो ये इक्वल टू है, ये ऊपर की तरफ लटका होगा तो ये ऊपर से बंद हो जाएगा, यस और नो? यस सर। समझ आ रहा है? तो ये इक्वल टू और प्लस तो बंद हो गया। अब ध्यान से सुनो, आप कर क्या रहे हो, आपका बेस सेम है, आप क्लोजिंग सेम कर रहे हो, तो ये जो माइनस है बेटा, ये माइनस 2 को बेस माना है, तो ये माइनस तो ऊपर की तरफ खड़ा हो जाएगा इस तरफ, तो कैसे बताओ, ये इस तरीके से जाएगा, ऊपर की तरफ खड़ा हो जाएगा, और जब 4 आएगा ऊपर से शटर तो इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आया? आपको बेसिकली सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि ये दोनों एक साइड पे रहने वाले हैं और ये दोनों एक साइड पे रहने वाले हैं पेपर के, और इससे ज्यादा कुछ करने की दिक्कत नहीं है। विजुअलाइजेशन अच्छी रखो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। क्लियर है सबको? सभी लोगों को, एक जने को भी डाउट हो तो बोलो, कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। सर क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे ही फिगर्स आएंगे ना? बिल्कुल, क्वेश्चन के लिए अभी थोड़ा वेट करो, क्वेश्चन बताऊंगा क्या पूछा जाएगा। अभी पहले सिर्फ हमें सिर्फ स्ट्रक्चर को समझना है, क्योंकि इसी को नहीं समझ पाएंगे तो जो बेसिक चीज है कि भाई कौन सी चीज कहां पर है डाइस के अंदर, वो समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, दीप्ति क्लियर है बेटा?
देव सचदेवा क्लियर है? सर बोलिए। एक बार पिछले वाले स्लाइड में लेके जाइए सर, एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रीवियस। हाँ जी सर, यार ओके सर। करण क्लियर है? करिश्मा, नीतू, ठीक है। प्रियंका गुप्ता, रितेश, साक्षी, सिद्धार्थ, तित्या, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या आएगा उसकी बात करते हैं। पहले तो सिंपल क्वेश्चन देखो कैसा हो सकता है। सिंपल सी चीज देखो पहले, हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स, है ना, यही है ना। हाँ, व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सिक्स। ठीक, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये तो बेसिक क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट, हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट टू द फेस हैविंग 2 डॉट्स व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। कितने डॉट्स के अगेंस्ट? 2 के अगेंस्ट, तो कितना हो जाएगा 2 के अपोजिट? 1। नेक्स्ट, how many dots lie opposite to the face having 4 dots when the given figure is folded to form a cube? तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। बेसिक सी चीज थी। ठीक, ये क्वेश्चन नहीं आता लेकिन बेसिक सी चीज थी। अब आते क्या क्वेश्चन है वो देखेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपको एसएससी में। जो लोग रेलवे के एग्जाम्स भी देते हैं उनको भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां पर। ठीक है, चलो देखो अभी यहां पर क्या चीज है, वो ये बोल रहा है आपसे कि उन्होंने आपको क्या करा है, उन्होंने आपको एक दे दिया अनफोल्डेड डाइज, अनफोल्डेड डाइज दे दिया आपको। अब वो ये बोल रहे हैं कि इन अनफोल्डेड डाइज में से, इन अनफोल्डेड डाइज में से आपको क्या बनाना है? फोल्डेड डाइज बनाना है, दैट इज क्लोज क्यूब बनाना है, क्लोज डाइज बनाना है। तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? अब आपको बेसिक सी क्या चीज याद रखनी है? आपको बेसिक सी ये चीज याद रखनी है कि जो भी डाइज आप बनाओ, जो भी फोल्डेड डाइज आप बनाओ, उसमें कोई भी अपोजिट पेयर साथ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि एडजेसेंट हो जाएगा और अपोजिट कभी एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो यहां पर आपके अपोजिट पेयर कौन सी है? एफ के अपोजिट कौन सा है बेटा यहाँ पे? बी। ई के अपोजिट कौन सा है बेटा यहाँ पे? सी। और ए के अपोजिट यहाँ पे कौन सा है? डी। ठीक, तो पहला वाला डाइस देखो एफ बी ई, तो एफ और बी जो अपोजिट है वो एडजेसेंट दिखाई दे रहे हैं, पहला वाला हो गया गलत, करेक्ट। उसके बाद ई एफ डी, ई एफ डी ये पॉसिबल है। बीई सी, बीई सी, ई और सी अपोजिट पे साथ दिखाई देगा, ये नहीं बन सकता। डीई ए, तो ए और डी अपोजिट है, एडजेसेंट दिखाई दे रहे हैं, ये भी नहीं बन सकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओनली 2। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा जाता है। क्लियर है? अब तो ये आपको ऐसा केक वॉक लग रहा होगा, बहुत सिंपल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आंसर करो इसका। सर 1 और 3 लग रहा है सर। देखते हैं, बाकी लोगों को देखना चाहिए। ओके, देखते हैं। चलो
चूज अ बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपोजिट देखेंगे बेटा क्या है यहाँ पर, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब्ड स्क्वायर। ठीक, अभी ये जो एम्प्टी सरफेस है इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये अंदर सरफेस। उसके बाद एम्प्टी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉट। पहला वाला देखेंगे तो क्या पहला वाला बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ये 1 2 और ये। दूसरा वाला बन सकता है क्या, क्या दूसरा बन सकता है, नो। नो। तीसरा बन सकता है क्या, नो सर। बन सकता है, क्यों, तीसरे में क्या दिक्कत है, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, ये एक सरफेस है, एक सरफेस ये लिया है, हो सकता है वो एक सरफेस ये लिया हो, आप सोच रहे हो इसकी बात है ना, ये सरफेस में तो हो सकता है वो एक एम्प्टी, क्योंकि हमारे पास 2 एम्प्टी सरफेस है बेटा, हमें तो ये बताना ना कि कौन सा पॉसिबल है, समझ आया नहीं आया, यस सर। तो ये भी पॉसिबल है। ये फोर्थ वाला पॉसिबल है क्या, देखो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों सरफेस अपोजिट एडजेसेंट दिखाई दे रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। क्लियर है सबको ये, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अच्छा एक सेकंड, चलो बाद में पूछता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सर्किल के अपोजिट क्या होगा, सर्किल के अपोजिट बेटा ये वाला शेप होगा, ध्यान से देखना इसे, इस तरीके से, और यहाँ पर कलरिंग हो रखी है, यस इस तरीके से होगा ये, यस और नो। उसके बाद एम्प्टी के अगेंस्ट एम्प्टी है 2 बार, और 2 बार फिर से एम्प्टी के अगेंस्ट एम्प्टी। ठीक है, देखते हैं इसमें से कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। तो देखो इस शेप का तो कोई भी फेस नहीं है, जो इन्होंने यहाँ बना रखा है इस शेप का तो कोई फेस ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या ये सही हो सकता है या नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान के चलो आपने ये 2 अपोजिट फेस लिए लेकिन तीसरा तो फिर आपको नहीं हो इनमें से सकता। कोई एक लेना पड़ेगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट पहुंच गया एडजेसेंट। उसके बाद क्या ये वाला हो सकता है, नहीं, थर्ड भी नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। फोर्थ पॉसिबल। क्लियर है सबको, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तक आपके जितने टॉपिक्स कवर हुए हैं, एसएससी वाले बैच की बात कर रहा हूँ, एसएससी एस्पिरेंट में कितने टॉपिक्स की आपको वर्कशीट नहीं मिली है अभी तक, इससे पहले जो कवर हुए हैं, एनालॉजी को छोड़ के। एनालॉजी को छोड़कर बेटा, तो नंबर सीरीज की बस क्लास पीपीटी मिली है बस। ओके, मैं सर से पूछता हूँ, उन्होंने आपको पढ़ाया था, उन्होंने इसकी वर्कशीट क्यों नहीं प्रोवाइड की। ठीक है, ठीक है, चलो और तो किसी में नहीं है ना बेटा दिक्कत, मुझे बता दो, एनालॉजी और नंबर सीरीज करेक्ट, इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है, और यस और नो। ठीक है, डाइस आज कंप्लीट कर दूंगा, और डाइस की वर्कशीट और पीपीटी दोनों आपको प्रोवाइड कर दूंगा अभी आज क्लास के बाद। ठीक है, दोनों चीज मिल जाएंगी, और एनालॉजी की मैं आपको बाय मंडे तक प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके लिए मैं सर से पूछता हूँ एक बार। ठीक है, ओके, चलो इसके बाद हम लोग कर लेंगे मनु
काउंटिंग फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन आते हैं एसएससी में काफी, एक दो तो आते हैं। ठीक है मनु, चलो क्वेश्चन 7 ट्राई करो। डाइस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ओनली नेसेसरी। संदीप, ये बैच का नाम क्या है बेटा? एसएससी एस्पिरेंट करके है। अगर ये बैंकिंग में आता तो इसको कॉमन में पढ़ाया जाता, ये बैंकिंग में बिल्कुल भी नहीं आता, दूर दूर तक नहीं आता। ओके ओके बेटा, चलो बता दो इसका आंसर। चलो कैसा लगेगा पहले अपोजिट पेयर्स के? एम्प्टी के अगेंस्ट क्या होगा? काफी दिलचस्प है। थोड़ा बड़ा बनाना जिससे आपको भी दिखे क्या फिक्र है। इमेजिनेशन हैज टू बी गुड, इट हैज टू कम गुड, राइट? ठीक है भाई, पहले तो ये बताओ, ये ऐसे बनेगा पैटर्न जो बंद होगा? आंसर तो ठीक है। ठीक है, चलो हो गया ये इसके अपोजिट। इसके बाद एक एम्प्टी के अगेंस्ट फिर एक एम्प्टी, उसके बाद एक डॉट के अगेंस्ट एक सर्कल। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस तरह का कोई फिगर दिख रहा है क्या? देखो यहां पर ये हो सकता है, यस ये हो सकता है, 2 एम्प्टी एम्प्टी सर्कल, ये भी हो सकता है। इस तरह का कोई फिगर ही नहीं है कि एक सर्कल के अंदर कोई ऐसा एम्बेडेड हो रहा होगा, राइट? ऐसा कोई फिगर है क्या? ऐसा कोई फेस है क्या? ना ऐसा कोई फेस है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 1। क्लियर? क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 8 देखो। चलो एम्प्टी के अगेंस्ट एम्प्टी, उसके बाद एक एम्प्टी के अगेंस्ट भरा हुआ पूरा, उसके बाद सर्किल के अगेंस्ट स्क्वायर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये वाला बिल्कुल हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। नीतू कह रही है 3 ओनली। नीतू क्यों बेटा? 4 भी तो बना सकते नीतू हम लोग। नीतू
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो। थोड़ा जूम, ओके ठीक है। देखो यहां पर एम्प्टी के अगेंस्ट एम्प्टी, एक एम्प्टी के अगेंस्ट ये स्क्वायर सा रखा रेक्टेंगल शेप का अंदर। अब एक एम्प्टी के अगेंस्ट ये क्या फिगर है, ध्यान से देखो, अब ये बंद होगा, इधर तो ये सर्कल होगा अंदर, यहां पर क्रॉस होगा। अब ये वाला जो फिगर है ये बंद होगा, तो जो इसका बेस है ये कहां जाएगा, इसका जो बेस है बंद होने के बाद वो बाहर की तरफ निकलेगा, और ये इसका जो पेट निकला हुआ है ये अंदर की तरफ आएगा। समझ आई ये चीज, इसका जो पेट निकला हुआ है ये कहां जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक, इस वाले फिगर में देखोगे तो जो बंद होने के बाद इसका पेट इस तरफ निकलेगा। क्या समझ में आया ये पॉइंट? समझ में आया ये पॉइंट सब लोगों को? इसका टमी बाहर निकला है दोनों केसेस में, ठीक है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? देखो यहां पर ये चीज देखो, वन वाले में क्या वन वाला पॉसिबल है? क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि इसका जो सर्कुलर पार्ट है ये दोनों एक साइड है, तो आपका क्या ये वाला फिगर बन सकता है? थोड़ा सा बारीक वाला क्वेश्चन है ये, नहीं बन सकता। तीनों एम्प्टी का बन सकता है। उसके बाद ये वाला फिगर आपका बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। थर्ड, क्या सेकंड बन सकता है आपका? सेकंड भी बन सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है बेटा? बता दो एक बार। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है आपके डाइस का एंड। अब मुझे बताओ ये टॉपिक अब 6 समझ में आया पूरा आप लोगों को? ओपन डाइस, क्लोज डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, कर लोगे पेपर में क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो अपने कॉन्फिडेंस को चेक करना, वर्कशीट दे रहा हूं उसको कर लेना। ठीक है, वर्कशीट और क्लास पीपीटी आपको दोनों मिल जाएंगे अभी थोड़ी देर में, 1 घंटे के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे काउंटिंग फिगर टॉपिक। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए फिर ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।